हेलो स्टूडेंट्स, फोर क्लास 12 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। तो हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या दिया हुआ है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाव को 1.5 मीटर पर सेकेंड की दर से जमीन से सहारे दीवार से दूर खिंचा जाता है। तो सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण किस गति से परिवर्तित होता है जबकि सीढ़ी का पाव दीवार से 12 मीटर दूर हो। क्या दिया हुआ है, पहले इसका डायग्राम बना के समझते हैं। कैसे दिया आपको, देखो यह आपका दीवार है मान लो, ओके, और ये जमीन है इसकी, और आपके ये सीढ़ी है लगी हुई है, और ये जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है, मान लो ये थीटा बना रही है, ओके। अब इसको क्या करना है, नीचे से आपको खींचना है ना, इस साइड में आपको खींचना है। ओके, रेट क्या खींचने की, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और सीढ़ी की हाइट कितनी है, लंब कितनी है, 13 मीटर। ये सीढ़ी कितनी है, 13 मीटर, ओके। और ये 1.5 की मीटर पर सेकेंड की दर से आपको इसको खींचना है। जब आप ये खींचती हुई यहाँ पर पहुँच जाए, मान लो ये 12 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, और जब ये यहाँ पे पहुँच जाए, और नीचे भी तो ये भी नीचे भी तो गिरेगी, जब यहाँ पे पहुँच जाए तब इसकी रेट क्या होगी, तब एंगल की रेट क्या होगी। देखो ये गिरेगी तो जैसे नीचे गिरेगी तो कोण भी तो कटेगा, ओके। तो जब 12 मीटर पहुँच जाए, क्या लिखा हुआ है, जमीन तथा मध्य सीढ़ी तथा जमीन के मध्य कोण किस गति से परिवर्तन हो रहा है जबकि सीढ़ी का पाव दीवार से 12 मीटर दूर हो। जब 12 मीटर दूर पे पहुंच जाए, है ना, सीढ़ी 12 मीटर दूर पे पहुंच जाए, तब कोण में परिवर्तन की दर बतानी है। आपको क्या बताना है इसमें, ये जो एंगल है डी थीटा अपॉन डी टी बताना है, ओके। मान लो फिलहाल ये जमीन से x मीटर की दूरी पे, ठीक है, x मीटर की दूरी पे इसका पाव, और ये हाइट पे कितनी है, मान लो ये y मीटर की हाइट पे है। फिलहाल स्टार्टिंग की बात करें, y या x है, धीरे 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 इसको खिसकाते आएंगे, ऊपर से भी गिरेगी और नीचे भी इस साइड आगे बढ़ेगी, और जब 12 मीटर पे पहुंच जाएगी तब इसकी डी थीटा अपॉन डी टी अपन को बताना है। अब देखो ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब फिलहाल स्टार्टिंग में मान लो a है, ये B है, ये C है, उसके बाद ये D पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ये D बिंदु पे पहुंच जाएगी, तब आएगा ये पूरी कितनी हो जाएगी यहाँ तक, 12 मीटर, ओके। चलो, तो आपको पहले अपन इस ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC में, है ना। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, है, जमीन और दीवार के मध्य। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो होता है कर्ण कौन सा है इसका, AC, तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, लंब कौन सा है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर। इनकी वैल्यू लिखो, AB क्या है आपका, x है, सॉरी x नहीं y है, तो y का स्क्वायर प्लस BC क्या, x का स्क्वायर बड़ा 13 का स्क्वायर, है ना। तो आपकी समीकरण क्या आएगी, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 169। आपके समीकरण नंबर 1 ये आ जाएगी। अब अपन एंगल की बात करते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, क्या आएगा, सामने लंब है y और अदर x, तो क्या आएगा y/x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आएगी। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हुए, ओके। और आपको ये रेट कौन सी दी है मैं बता देता हूँ, नीचे की ओर खींचते हैं ना, ये रेट इस साइड में खींच रहे हैं, मतलब x के वाला पार्ट खींच रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो आपको दर नहीं दी हुई है। जब आपको पूछे कभी दे दे कि दीवार के सारे सीढ़ी इतने दर से गिर रही है, तो मतलब dy अपॉन dt दिया होगा। और नीचे जमीन के सारे आगे बढ़ रही है, ये जमीन के सारे आगे बढ़ रही है, देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, रेड किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब x हो गया। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, dx अपॉन dt, ओके। dy अपॉन dt नहीं दिया हुआ, dx अपॉन dt दिया हुआ। अगर ये नीचे गिरने वाली आपको रेट दिया, अगर ये वाली रेट की बात करें तो जो होती है dy अपॉन
डी टी होती है, और इस साइड में होती है डी एक्स अपॉन डी टी होती है। तो ये आपको गिवन है, आपको फाइनली निकालना है क्या, डी थीटा अपॉन डी टी, और कहाँ पे, जब एक्स बराबर कितना हो 12 मीटर, है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो 12 मीटर पे, अभी एक्स दिया हुआ है, एक्स आगे बढ़ा 12 मीटर पे आएगी, तब आपको डी थीटा अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। चलो इसको अपन सॉल्यूशंस करते हैं प्रॉपरली। माना पहले गिवन क्या है, सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 13 मीटर दी हुई है, ओके, और क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है, सीढ़ी के पाव, जमीन के सारे, सीढ़ी के गिरने की दर ना, जमीन के सारे सीढ़ी के जमीन के सारे सीढ़ी के खिसने की दर, वो खिसने की दर क्या होगी, डी एक्स अपॉन डी टी होगी, वो कितनी दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, और अपन को सीढ़ी का पाँव से x मीटर दूरी पे अपन को थीटा निकालना है, ओके, तो वो तो हम बाद में काम करेंगे। और अब क्या करते हैं, माना सीढ़ी जमीन से y ऊंचाई तथा दीवार से x दूरी पर है, ओके, ये अपन ने मान लिया। क्या माना अपन ने कि ए बी बराबर तो अपन ने y एंड बी सी बराबर अपन ने मान लिया x मान लिया, ओके। अब त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ओके, त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना, वही है ना, ये जो अपन को फाइंड आउट किया वही सेम, क्या ए सी का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ना, क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 169, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या हो जाएगा कि टेन थीटा, दूसरी समीकरण बनेगी टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स इक्वल्स नंबर 2, ना थीटा के लिए, ओके। और क्या मान लेते हैं, दूरी पर है तथा कौन थीटा है, ओके, कौन थीटा है। तो अब समीकरण 1 का क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशंस ऑफ इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो क्या होगा अपना इसका d अपॉन डी टी किसका करना है, वाई स्क्वायर का प्लस d अपॉन डी टी किसका करना है, एक्स स्क्वायर का इक्वल टू d अपॉन डी टी किसका 169 का। तो आपने वाई स्क्वायर का हो जाएगा, अपने डी टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 2y, और y का होगा dy अपॉन डी टी प्लस, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा 0। तो अपना इसमें 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा y dy अपॉन डी टी प्लस x dx अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ओके। ये 2 0 में चला गया तो आपकी इक्वेशन बन गई y dy अपॉन डी टी प्लस x dx अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब देखो dx अपॉन डी टी की वैल्यू तो अपने पास पड़ी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन dy अपॉन डी टी की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो कैसे करेंगे कि dy अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला पार्ट इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा -x, और y से डिवाइड करो तो y आ जाएगा, और क्या रहेगा dx अपॉन डी टी रह जाएगा, ओके। मैंने क्या किया x dx अपॉन डी टी इधर लेके आ गया और y से इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं पुट करूँगा dx अपॉन डी टी की वैल्यू, dx अपॉन डी टी इसकी वैल्यू क्या है अपनी 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी टी माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू
1.5 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो अपने dy/dt क्या आ गया, dy/dt -3/2 x/y मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई अपने किसकी, dy/dt की आ गई। ओके, ये हो गया। तो dy/dt और dx/dt की वैल्यू अपन को मिल गई। अब अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, dθ/dt की, dθ/dt। एक काम करो आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर वाला पार्ट मैं रफ करता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब इसको ये वाला पार्ट रफ कर लेता हूँ। कौन सा, ये वाला। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, वैसे भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको और ये भी लिख सकते हैं कि 3/2 मीटर पर सेकेंड। बात एक ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब मेरा क्या सेकेंड इक्वेशन थी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन का अवकलन किया, अब सेकेंड इक्वेशन का अवकलन करूँगा। तो क्या करूँगा, डिफरेंशिएशंस ऑफ इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो क्या है मेरा समीकरण, क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू y/x ये है। अब मुझे इसका अवकलन करना है किसके, टाइम के सापेक्ष। ओके, इसका भी कैसे करना है, टाइम के सापेक्ष। d/dt और क्या आएगा, y/x। इसको प्रॉपर्ली लिख देते हैं, क्या है, d/dt और क्या आएगा, tan थीटा। ओके, तो ये क्या थीटा, ये टी के सापेक्ष करना है। तो अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा और d/dt थीटा का। ओके, अब इसका देखो y और x का। तो y को पहले x को रहने देंगे और y का करेंगे तो क्या आएगा, dy/dt माइनस, अब y को छोड़ देंगे और x का करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt। अपॉन क्या हो जाएगा, जो अपॉन में उसका होल स्क्वायर लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डू θ/dt इक्वल्स टू, अब dy/dt और dx/dt की वैल्यू पुट कर दो। तो dy/dt की वैल्यू क्या है, ये पड़ी, और dx/dt की वैल्यू 3/2 ये पड़ी। तो अपन क्या करेंगे, x इंटू dy/dt की वैल्यू क्या है, -3/2 इंटू x/y। तो क्या है इसकी वैल्यू, -3x/2y है ना, -3x/2y माइनस y। dx/dt की वैल्यू क्या है, 3/2। तो इंटू में क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3/2 अपॉन में क्या आएगा, x स्क्वायर। अब देखो, ओके, sec स्क्वायर थीटा डू θ/dt। अब देखो जो कट रहे वो काट दो, कुछ कट नहीं रहा है ना ऐसा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, ये -3x² -2y -3/2 ऊपर y नीचे x²। अब ये वाले समीकरण को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, एलसीएम लेके कैसे हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा dθ/dt इक्वल्स टू, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू है मेरे पास y/x। तो काम हो जाएगा, इसको क्या लिखती हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ओके, dθ/dt। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो तो मेरा क्या आएगा, देखो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देखो 2 तो दोनों का है, तो 2 दोनों का आ गया। अब y एक आएगा, यहाँ से y का आएगा, नीचे क्या है, एक x² और है ना, वो साथ में लिख दिया मैं डायरेक्ट। तो ऊपर क्या आएगा, -3x² माइनस का 3y², क्या आएगा, -3x² माइनस 3y² ये आ गया, और 1 + tan स्क्वायर dθ आ गया। अब देखो क्या करना है, डू θ/dt इक्वल्स टू, वहाँ से क्या करो, -3 में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, -3 और यहाँ से नीचे वाला 2 ये अलग लिख देता हूँ, ठीक है।
ऊपर क्या रहेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे मेरा क्या रहेगा y इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो भी इसके नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, अब मुझे टेन जो थीटा की वैल्यू है वो मुझे पुट करनी है, क्या है, y बाय एक्स से। ओके, y बाय एक्स से। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों पार्ट ये मैं रफ कर लेता हूँ, ये दोनों पार्ट में रफ कर लेता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इन पार्ट को रफ कर लेता हूँ कि ये किसके लिए चाहिए था अपन को, dy अपॉन dt की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये मैं रखता हूँ क्योंकि टेन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इससे मैं इस साइड आ जाता हूँ। अब देखो क्या इक्वेशन है मेरी, डी थीटा अपॉन डी टी इक्व टू -3/2, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और मल्टीप्लाई में आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये आया ना। चलो टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन की वैल्यू है ना, ये टेन की वैल्यू क्या है मेरी, टेन थीटा की वाई बाय एक्स, तो रख दो, क्या आएगा -3/2, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आएगा मेरा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये वाला पार्ट भी एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3/2, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। जो कट रहे हैं वो काट देते हैं। अब देखो जो कौन सा कट रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मल्टीप्लाई में कट रहे हैं, और ये पूरा वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट कट रहा है। तो अपना फाइनल आंसर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आया, -3/2 इंटू ऊपर क्या रहा है, यहाँ 1 रह गया 1, अपॉन में क्या रहा है यहाँ पे, ओनली y, क्या रहा, ओनली y, और y की वैल्यू अब अपन को क्या करना है, x बराबर 12 पे डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। ओके, x बराबर 12 पे, जब x का मान 12 होगा तो y का मान क्या होगा, तो आपकी समीकरण क्या थी, एक आपकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, ये समीकरण आई थी, है ना। तो क्या करो, पुट x इक्वल टू 12, तो y का मान क्या आएगा चेक करो, तो वाई स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा ना, x का मान पुट करेंगे क्या, 12 का होल स्क्वायर इक्वल 169, तो y बराबर आएगा अंडर ऑफ 169 माइनस इधर लिखा है 144, तो y बराबर आएगा अंडर रूट 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, या आपका y की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहाँ पुट करो, तो पुट y बराबर 5, तो क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू -3/2 इंटू 1/5, ओके 1/5, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा, -3/10 रेडियन। अब देखो थीटा किस में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आएगा, ये ध्यान रखना, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि टी टाइम के सापेक्ष है ना, तो रेडियन पर सेकेंड ये आएगी आपकी दर, वो भी क्या आएगी, देखो यहाँ माइनस आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि दीवार से नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है तो पॉजिटिव में आता, मतलब ये इसकी हाइट ऊपर डी वाई अपन डी टी एंगल का बताना है ना अपन को, तो एंगल भी तो क्या घट रहा है ना धीरे धीरे, तो ये एंगल धीरे धीरे घट रहा है, तो इसलिए अपन को जो दर आएगी वो घटती रेट आएगी। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखना है इसमें, अपन को बताना था जमीन के सारे, क्या बताना था, सीढ़ी तो जमीन के मध्य का कोण किस गति से परिवर्तन होता है, तो सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण, सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण 3/10 रेडियन पर सेकेंड से घट रहा है, क्या है, घट रहा है, तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आएगा।
ओके, तो इसमें क्या करना था आपके, एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप सबसे पहले अपन को क्या दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अपन को क्या दिया था, एक सीढ़ी की हाइट दी हुई थी 13 सेंटीमीटर, वो दीवार के सारे और जमीन से थीटा कोण पे लगा हुआ था, और इसको इस टाइप से खींचने पर, है ना, कैसे जमीन के इस साइड से खींचने पर, तो आप इन्होंने बोला जब वो 12 मीटर की दूरी पे पहुंच जाए तब इसकी थीटा के परिवर्तन की दर बताओ। कहाँ, 12 मीटर, मतलब x की वैल्यू 12 मीटर तक। मान लो स्टार्टिंग में मेरे x पे पड़ी थी, तो अपन dx/dt कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये अपन में y है, तो ऊपर से नीचे गिरती तो dy/dt आता, जो अपन ने फाइनल में निकाला था, dy/dt की वैल्यू निकाली थी अपन लोगों ने। तो अपने यहाँ एक समीकरण बन गई, क्या बन गई थी, एक तो भुजाओं से समीकरण बनी थी कि x² + y² = 169, एक बनी थी थीटा के, tan θ = y/x, दोनों का अपन ने समाकलन किया, अवकलन किया, है ना, डिफरेंशिएशन किया था। तो उससे अपन को पहला डिफरेंशिएशन किया, जिससे अपन को क्या मिला, dy/dt मिला था। वो dy/dt अपने कहाँ यूज हुआ, यहाँ पे dy/dt, और dx/dt की वैल्यू तो 1.5 दी हुई थी, जिसको मैंने 3.2 में लिखा है ना, डेड को ऊपर 3/2 भी लिख सकते हैं, और dy/dt की वैल्यू इसी से इक्वेशन करके मैंने सॉल्व की, जिससे मेरे dθ/dt क्या आया, -3/2 × 1/y आ गया। अब देखो, मुझे निकालना क्या था, x बराबर 12 पे dθ/dt की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे y के फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या करूँ, इस पॉइंट पे जब x बराबर 12 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये समीकरण थी, इससे मैंने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाली, और वो मैंने पुट कर दी। तो मेरे वैल्यू आ रही थी थीटा में परिवर्तन की -3/10 रेडियन पर सेकेंड, माइनस आ रहा मतलब वो घट रहा है। तो मेरा जमीन, सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण है वो 3/2 रेडियन पर सेकेंड से घट रहा है, प्लस में आ रहा था, क्या होता, बढ़ रहा होता। अगर आपको यहाँ से ऊपर खींचते होते तो आपका कोण बढ़ता, नहीं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लो। नंबर है 4th, क्या एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। आपका घन क्यूब होता है, वो किस टाइप का होता है, इसके ऑल फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर टाइप के होते हैं, सभी फलक वर्गाकार होते हैं। तो आपका मान लो ये घन है, ओके, ये आपका घन है, और घन में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब इसके जो भुजा है ना, घन की ये भुजा है, ये बढ़ रही है, ये कोई रेड से बढ़ रही है, इनकी भुजा है, ये बढ़ रही है, ओके, और पूरा मतलब इनको घन ही बढ़ रहा है, पूरी भुजा बढ़ रही है, मतलब ये भी हाइट है, ये भी ऊपर वाली ऐसे नहीं आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी, और इस टाइप से घन ये बढ़ रहा है आपका। तो ये जो भुजा है ना, मान लो भुजा इसकी x है, भुजा x है, तो इसकी दर dx/dt अपन को कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाए, कितनी, टोटल 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाए, तब आपको dv/dt बताना है ना। आयतन की दर क्या होगी, क्या बताना है, dv/dt बताना है, आयतन की दर क्या होगी। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब, ये होता है ना, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यहाँ भुजा x है, तो इसका मतलब आयतन कितना होगा, x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। चलो इसके सॉल्यूशंस करते हैं कि इसका आयतन की दर क्या आएगी, कब, जब आप इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉल्यूशंस करते हैं। माना घन की भुजा x सेंटीमीटर ले रहा, सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का आयतन v कितना हो जाएगा, इसका भुजा क्यूब के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, x³, है ना, क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, घन के भुजा में परिवर्तन की दर,
कितनी दी हुई है परिवर्तन की दर, मतलब क्या हो गया dx/dt। ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो इसके क्या निकालें dv/dt। तब क्या है आपको v = x³। तो अपन इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके तो क्या हो जाएगा dv/dt = इसका क्या अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष, इसका x³ का। तो क्या आ जाएगा आपका इसका dv/dt = x³ का क्या होगा 3x² और x का क्या होगा dx/dt। अब आप dx/dt की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो रख दो। आगे यहाँ करते हैं तो क्या आएगा dv/dt = क्या है 3x² है, तो 3x² × 3 किसकी वैल्यू है dx/dt की। तो अपने dv/dt कितना आया 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इसकी दर आ गई, किसके आयतन के बढ़ने की दर, क्योंकि प्लस में आई है तो ये आयतन बढ़ रहा है। लेकिन आपको क्या पूछा था, जब इसका किनारा 10 मीटर लंबा हो तब क्या होगी, तो क्या करो, जब x = 10 सेंटीमीटर हो तब dv/dt कितना हो जाएगा 9 × 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा dv/dt = कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तब आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा, तब आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। ओके तो आयतन में बढ़ने की दर कितनी आएगी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसका किनारे की dx/dt दिया हुआ था, तो किनारा x मान लिया अपन ने और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम निकालना है तो dv/dt कर लो, जिससे क्या आ जाएगा 3x² dx/dt की वैल्यू रखते कितना आ जाएगा dv/dt 9x²। अब x की वैल्यू इन्होंने बोला किस पे निकालना है, आप 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी पुट कर दो, तो कितना आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा आयतन का आपका परिवर्तन की दर। और परिवर्तन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से भरकर फुलाया जाता है, हवा भरकर फुलाया जाता है, या लिख देना हवा लिखा हुआ था, है ना, हवा भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तब। ओके आपका एक गोला है, इसकी रेडियस मान लो पहले r है। ओके बाद में ये परिवर्तन की दर फुला जा रहा बढ़ रहा होगा, बाद में ये मान लो यहाँ तक हो गया, तब इसके परिवर्तन मान लो ये आपके 15 सेंटीमीटर होगी रेडियस। तब इस टाइम पे आपके dr/dt क्या होगी, परिवर्तन की दर क्या होगी। जब आपकी ये r थी तब यहाँ पे इस समय इसका वॉल्यूम v ना dv/dt, ये आयतन में परिवर्तन की दर है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब आपका एरिया होता है, ओनली सेंटीमीटर होता है, तो इसकी त्रिज्या होती है। dv/dt दिया हुआ है ना, हवा मतलब किसी के अंदर कुछ भी फिलअप करना या स्पेस को कवर किया जाता है अंदर वाला, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो dv/dt कितना दिया आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, किस समय जब आ रहे थे। ओके जब 15 सेंटीमीटर हो जाएगी जब dr/dt क्या होगा। ओके सॉल्यूशंस करते हैं। आपको स्पेयर होता है गोला, उसका आयतन पता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब।
ओके चलो सॉल्यूशंस करते हैं इसका। माना गुब्बारे की त्रिज्या r है। ओके, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर कौन सी dv/dt कितनी दी हुई है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अपन क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसको क्या करते हैं r के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं द डिफरेंशिएशंस ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो क्या होगा dv/dt आएगा और यहाँ से 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है इसलिए d/dt और किसका r क्यूब का। ओके, तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा dv/dt, यहाँ से क्या होगा 4/3 पाई इंटू r क्यूब का क्या होगा, आगे 3 आएगा और r स्क्वायर होगा और r का क्या आएगा dr/dt आ जाएगा। ओके, जो कट रहा है वो काट दो, 3 से 3 तो कट गया। ओके, अब नेक्स्ट इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा dv/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। अब इन्होंने आपको बोला है dv/dt की वैल्यू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, लेकिन जब आपको dr/dt निकालना है। ठीक है, तो dr/dt क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 900 इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। अब आपको निकालना है dr/dt, तो क्या करेंगे dr/dt निकालना है तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर भाग लगा देंगे, तो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 900। ओके, अब इन्होंने बोला है ये आपके आगे dr/dt, लेकिन इन्होंने बोला है ये कब, जब इसकी त्रिज्या कितनी हो 15 सेंटीमीटर हो, तो आपको क्या करना है r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा dr/dt इक्वल्स टू 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, मतलब आपको किसका स्क्वायर करना है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 अपॉन 900 और 225 इंटू 900 कितना होता है, सो 225 इंटू 4 कितना होता है 900 ही होता है। ओके, तो ये 900 इससे सब कट जाएगा, कितना रहेगा आपके पाई रह जाएगा। सॉरी गलती कर दी, यहाँ उल्टा लिखा, हाँ उल्टा लिख दिया। आपको 900 के अंदर इसका भाग लगाना है, 900 के अंदर 4 पाई r स्क्वायर का भाग लगाना है। ओके, तो कितना r इक्वल टू क्या पुट करना है 15। अब देखो तो 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 225। ओके, क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो कट रहा है उसको काट दो, 4 और 225 ये कट गया, तो आगे आपका आंसर क्या आएगा कि dr/dt आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो त्रिज्या r बराबर 15 पर त्रिज्या में त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगी। ओके, इस दर से क्या अपने बढ़ेगी। हर बार अपन को क्या करना दी होती है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी होती है और वॉल्यूम में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होती है। इस बार वॉल्यूम में परिवर्तन की दर दी हुई थी और dr/dt निकाल ली थी, तो उल्टा प्रोसेस करके इसको अपन ने क्या कर दिया dr/dt फाइंड आउट कर दिया। कितनी आ गई 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पाई की वैल्यू लिख सकते हो 22/7, तो क्या आएगा 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार राइट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है एक गुब्बारा
जो सदैव गोलाकार रहता है का व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 है, इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करनी। आपको t के सापेक्ष ज्ञात नहीं करनी, x के सापेक्ष। ओके, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ इस वाले पार्ट को। ओके, चलो अब इसकी रेडियस दी हो, सेम गोला ही है गुब्बारा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं अपन लोग। इसको अपन को व्यास दिया हुआ डायमीटर है ना, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी आधी जाएगी, तो क्या है गुब्बारे का त्रिज्या, गुब्बारे का व्यास दिया हुआ, पहला व्यास कितना है 3/2 2x + 1, तो गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर कितना होगा, बाई 2 और करना पड़ेगा, मतलब 3 2 तो है 2 और मतलब 4 हो जाएगा, इसका आधा और हो जाएगा, कितना आएगा 2x + 1। अब ज्ञात क्या करना है, इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है x के सापेक्ष, न कि टाइम के सापेक्ष, ठीक है। तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, गुब्बारे का आयतन v क्या होगा 4/3 πr³ हो जाएगा। ओके, चलो इसके दो पार्ट कर लेता हूँ। अब क्या इक्वेशन आई मेरी, v = 4/3 πr³, तो v = 4/3 πr³ मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये पुट करना r की वैल्यू, मतलब 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। इसका ओपन करो, क्या आएगा, v = 4/3 π इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का 16 इंटू 64, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2x + 1 का क्यूब। अब क्या करते हैं, इसको बोला है अपन को परिवर्तन की दर x के सापेक्ष बताना है, तो अवकलन इसको x के सापेक्ष करना है। ओके, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x करना है ना। इसने बोला है टाइम के सापेक्ष नहीं करना है, dv/dx निकालना है। इसका कांस्टेंट पार्ट आगे वाला सब लिख दो, जो कट रहा है वो एक बार काट देते हैं यहाँ से, है ना। इस 3 से ये 9 टाइम कटेगा, और ये इससे 16 टाइम कटेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 9/60 पाई। ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, और अवकलन किसका करना है, 2x + 1 का क्यूब अपॉन dx आएगा। अब देखो अपन को पता है सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, पावर का, उसके बाद करेंगे 2x + 1 का। इसको मैं इस साइड आगे लेके जाता हूँ, तो क्या आएगा dv/dx इक्वल टू क्या आएगा 9/16 पाई इंटू, अब पहले पावर का करेंगे तो क्या पावर आगे आ जाएगी 3, और क्या हो जाएगी 2x + 1 का स्क्वायर रह जाएगा। अब अपन dv/dx फिर से करना पड़ेगा, किसका 2x + 1 का करना पड़ेगा, तो 2x + 1 का करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा dv/dx इक्वल टू 3 और 9 कितना होता है, फिर से 27 π/16, और क्या आएगा 2x + 1 इंटू में। अब 2x + 1 का अवकलन करो, तो 2x का 2 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल टू 27 π/16। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो या काट दो। चलो पहले एक बार लिख देते हैं 2x + 1 इंटू 2, एक बार इसको काट दो, इसको है ना, कितना 8 टाइम कटेगा, तो कितना आएगा dv/dx 27 π/8 इंटू 2x + 1 सेंटीमीटर। इकाई दी हुई नहीं है ना, इकाई दी हुई नहीं है, इसलिए क्या लिख दो इकाई क्यूब पर, चलो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक रहेगा, है ना, पर सेकेंड भी नहीं लिख सकते, उसका जो इकाई आएगा वो आएगा 27 π 2x + 1/8। ये क्या आएगी आयतन में परिवर्तन की दर। ओके, आयतन में, अब इन्होंने बोला होता है x बराबर वो पुट करके, तो x बराबर कोई वैल्यू पुट करते तो और आगे अपन को प्रॉपर वैल्यू मिलती है, लेकिन अभी वेरिएबल के फॉर्म में मिली है, तो dv/dx कितना आ गया, तो यहाँ लास्ट में लिख दें, अतः गुब्बारे का आयतन में परिवर्तन की दर 27 π/8 इंटू 2x + 1 आई है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 5 और 6 दोनों सेम ही थे,
दोनों सेम ही थे। इसके अंदर क्या करना था, आपको आयतन की दर दी हुई थी और त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी थी। इसमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर वो भी दी हुई नहीं है, ओनली त्रिज्या दी हुई है और आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी तो वो अपन को वेरिएबल के फॉर्म में निकाल दी। ओके, अगर दी होती तो आगे भी सॉल्यूशंस करते, देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डी आर अपन डी टी कब चाहिए था, जब टी के सापेक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक्स के सापेक्ष ही करना था। सिर्फ एक्स की वैल्यू देते तो अपना काम हो जाता फाइनली, लेकिन इन्होंने इतने ही पूछा है तो अपन को यहाँ तक करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके दोनों को राइट डाउन कर लो।